एक दास्तान ममता, नफरत और एक बेमिसाल दोस्ती की पेश करते हैं दिल छू लेने वाली कहानी रानू चिड़िया और उसके 3 अंडे। अजी सुनते हो, अब कुछ ही दिनों की बात है। मेरी तबीयत अब थोड़ी नासाज रहने लगी है। मेरा और मेरे अंडे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मुझे मेरी माँ की जरूरत होगी। मेरी आरजू है कि इस वक्त मेरी अम्मी मेरे पास होती। तुम परेशान ना हो रानू, मैं अभी अपने दोस्त बंटी कबूतर से कहता हूँ कि वो तुम्हारी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सारा, ऋतिक, प्रियांशु धुरिया, कमरे आलम, मुकेश रानी और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट अम्मी को यहाँ ले आए। सर्दियों का मौसम था और पूरे जंगल पर कोहरे की चादर लिपटी हुई थी। परिंदे अपने अपने आशियानों में दुबके हुए थे। रानू का शौहर जब बंटी के घर पहुंचा तो पता चला कि वो तो खुद किसी जरूरी काम से दूसरे जंगल गया हुआ है। अब क्या होगा? इतनी शिद्दत की ठंड में कोई और इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं करेगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ बुलबुल चिड़िया आती है। अरे बुलबुल बहन, तुम्हें पता है कि ये बंटी भाई घर को ताला लगाकर कहाँ गया है? बंटी भाई तो कल शाम ही बबली की माँ से मिलने दूसरे जंगल गए हुए हैं। बबली की माँ बहुत बीमार है। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है बुलबुल बहन, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रानू का शौहर अपने घर वापस उड़ जाता है। रानू, मेरा दिल बहुत मुस्तरिब है। तुम्हें इस हालत में, इस सूने घोंसले में अकेला छोड़कर जाना मुझे किसी गुनाह जैसा लग रहा है। बाहर मौसम का मिजाज बहुत बरहम है और तुम्हारी तबीयत भी नासाज है। अजी, आप इतना चिंता क्यों करते हैं? अगर आप अम्मी को लेने नहीं जाएंगे तो आगे की मुश्किलें कैसे हल होंगी? हमारे होने वाले बच्चों को उनकी नानी की दुआओं और साए की जरूरत है। पर रानू, अगर रात को तुम्हें अचानक मेरी जरूरत पड़ी तो यहाँ दूर दूर तक कोई अपना नहीं है। वो कालू और गोरी भी अपने आशियानों के दरवाजे बंद किए बैठे हैं। मुझे डर है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई तकलीफ न पेश आए। आप फिक्र के इन अंधेरों को अपने दिल से निकाल दीजिए। देखिए, आपने घर में दाने पानी का माकूल इंतजाम कर दिया है। मैं दरवाज़ा बंद करके चुपचाप इबादत करूंगी। आप बस अपनी रफ्तार तेज रखिएगा और अम्मी को लेकर जल्द से जल्द तशरीफ लाइएगा। ठीक है रानू, मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, अपना और इन अंडों का पूरा ख्याल रखना। मैं हर पल तुम्हारे लिए खैरियत की दुआ करूँगा। बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं ऊपर वाले के भरोसे यहाँ अपना ख्याल रख लूंगी। इतना कहकर रानू का शौहर एक आखिरी बार मुड़कर उसे देखता है और भारी दिल के साथ घने कोहरे की चादर को चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाता है। जहाँ एक तरफ रानू का शौहर गमगीन था, वहीं दूसरी तरफ जंगल के कुछ नमूने अपनी ही दुनिया में मस्त थे। कालू कौवा अपने घर में एक पुराने मोजे को कंबल समझकर ओढ़े हुए ठंड से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अरे भाई वाह, ये ठंड है या किसी ने आसमान का फ्रिज खुला छोड़ दिया है? मेरा तो कांव भी अब कुरकुर में तब्दील हो गया है। या खुदा, एक गरम चाय की प्याली और 2-4 पकोड़े मिल जाते तो इस फकीर की दुआ लगती। अरे कालू भाई, ये क्या हुलिया बना रखा है? मोजा पहनकर कौवे से पेंगुइन बनने का इरादा है क्या? और पकोड़े चाहिए तुम्हें? बसंती, तुम क्या जानो इस मखमली लिबास की कीमत? ये इंसानों का नायाब तोहफा है। और हाँ, मेरी शख्सियत पर मत जाओ। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे नहीं बल्कि पूरे जंगल के हाथी डांस कर रहे हैं। वही रानू का पति सफर पर निकल गया। रात गुजरती गई और अचानक रानू को बेचैनी महसूस होने लगी। उसे बेपनाह दर्द होने लगा। हाय, ये कैसी आजमाइश है? घर में दाना पानी तो है, मगर मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। मुझे किसी से मदद मांगनी ही होगी। रानू जैसे तैसे उड़कर अपनी पड़ोसन गोरी के पास पहुंची। रानू की हालत बहुत खराब थी। गोरी बहन,
खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे अपनी पनाह में ले लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देख रानू, मेरे पास फालतू अनाज नहीं है जो मैं तुझे और तेरे बच्चों को खिलाऊं। यहाँ से दफा हो जा। रानू का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना पत्थर दिल भी हो सकता है। तभी कालू कौवा वहाँ से गुजरा। कालू को लोग बुरा समझते थे, मगर उसका दिल दरिया जैसा था। रानू बहन, तुम इस बेबसी के आलम में यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ चलो। कालू रानू को सहारा देकर उसके घोंसले तक लाता है और फिर दूसरे परिंदों को मदद के लिए पुकारता है। कालू की जद्दोजहद रंग लाई। रानू ने 3 बेहद खूबसूरत अंडों को जन्म दिया। कालू रात भर पहरा देता रहा। कालू भाई, आज आपने जो एहसान मुझ पर किया है उसे मैं ताउम्र याद रखूंगी। बहन, ये तो मेरा फर्ज था। इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। दूसरी तरफ चालाक लोमड़ी और एक भूखा बाज रानू के अंडों पर नजर गराए बैठे थे। बस कुछ दिन और, जब इन अंडों से मासूम बच्चे निकलेंगे तब हमारा दावत का वक्त होगा। अंडों से बच्चे बाहर आ गए थे। रानू उन्हें अपनी ममता की गोद में छुपाए बैठी थी। तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रानू, अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरा आशियाना तहस नहस कर दूंगा। बाज जैसे ही हमला करने बढ़ा, कालू कौवा और उसके साथियों ने उस पर धावा बोल दिया। ए जालिम, जब तक हम जिंदा हैं, तू रानू के बच्चों का एक पर भी नहीं हिला सकता। कालू कौवे की पलटन ने ऊपर से एक एक नरियल उसके ऊपर दे मारा। कालू की बहादुरी देखकर बाज दुम दबाकर भाग जाता है। सुबह हुई तो रानू का शौहर उसकी अम्मी और भाई के साथ लौट आया। उसने जब पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कालू भाई, आप वाकई एक महान शख्सियत है। आज मुझे समझ आया कि जो लोग मुश्किल में साथ देते हैं वही असली हमदर्द होते हैं। गोरी ये सब देख रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रानू से माफ़ी मांगने आई। रानू बहन, मुझे माफ़ कर दो। लालच ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। कोई बात नहीं गोरी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रानू के बच्चे अब आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार थे। जंगल में फिर से मुस्कुराहटें लौट आई थी। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम, क्योंकि मोहब्बत और हमदर्दी ही इस कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। वक्त गुजरता गया और रानू के बच्चे अब ऊंची उड़ान भरने के काबिल हो गए थे। जंगल में फिर से बहार लौट आई थी, मगर रानू चिड़िया को क्या पता था कि खुशियों के इस चमन पर किसी की बुरी नज़र पड़ने वाली है। शौहर जी, देखिए हमारे बच्चे कितने तंदुरुस्त हो गए हैं। ये सब ऊपर वाले का करम और कालू भाई की मोहब्बत है। बिल्कुल रानू, मगर मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक खौफनाक बीमारी फैली है। हमें एहतियात बरतनी होगी। वही हुआ जिसका डर था। नेक दिल कालू, जिसने सबकी मदद की थी, अचानक एक ऐसी मजलूम हालत में आ गया कि उसका उठना भी मुहाल हो गया। अरे भाई, ये शरीर है या लोहे की जंजीर, हिला भी नहीं जा रहा। मौला, ये कैसी मुसीबत आ गई। कालू भाई, आपकी आंखें तो सुर्ख हो रही हैं। रानू बहन को सूचना देनी होगी। जैसे ही रानू को पता चला, वो अपने बच्चों को छोड़कर दौड़ी आई। उसने फैसला किया कि अब वो कालू की तीमारदारी करेगी। कालू भाई, आपने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। अब मेरी बारी है। जब तक आप शफायाब नहीं हो जाते, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। रानू दिन रात कालू को जड़ी बूटी का रस पिलाती और उसकी देखभाल करती। हरियाली भाभी, कालू बहुत बीमार है, क्या आप उसके लिए थोड़े मुनक्के सूखे फल दे सकती हैं? अरे बहन रानो, अपनी फिक्र करो या इस बीमार कौवे की। मुझे डर है कि इसकी वबा, छूहा-छूत की बीमारी मुझे न लग जाए। यहाँ से तशरीफ ले जाइए। हरियाली तोती की संगदिली अभी भी वैसी ही थी। वो अपनी आफत से डरती थी, दूसरों के दुख से नहीं। कालू की हालत बिगड़ती जा रही थी। रानू जंगल के पुराने हकीम चाचा उल्लू के पास पहुंची। बेटी, कालू को बचाने के लिए कोहे नूर चमकते पहाड़ से
संजीवनी बूटी लानी होगी, मगर वहाँ का रास्ता बहुत दुश्वार कठिन है। चाचा, मकसद अगर नेक हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। मैं जाऊंगी। रानू अकेले ही उस पहाड़ की तरफ उड़ चली। रास्ते में तेज हवाएं और जालिम चीलें थी, मगर रानू के इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। कहाँ जा रही हो छोटी चिड़िया? आज तू हमारी भोजन बनेगी। ए जालिम, मुझे मत रोको। एक उपकार करने वाला की जान दांव पर लगी है। ऊपर वाला मुझे फतह जीत दिलाएगा। रानू ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन चीलों को चकमा दिया और वो नायाब बूटी हासिल कर ली। रानू चोंच में हरी चमकती बूटी दबाए थके हुए पंखों के साथ वापस उड़ रही थी। रानू ने वापस आकर वो बूटी कालू को खिलाई। धीरे धीरे कालू की आंखों की रौनक वापस लौटने लगी। अरे, मुझे तो लगा था कि मैं ईश्वर से जा मिलूंगा। रानू बहन, तुमने तो मुझे नई जिंदगी अता कर दी। ये आपकी अपनी नेकियों का फल है कालू भाई। जब हरियाली तोती ने देखा कि रानू ने अपनी जान पर खेलकर कालू को बचाया, तो उसका ज़मीर उसे झकझोरने लगा। रानू, मैं कितनी नीच हूँ। तुमने दुश्मन को भी माफ किया और दोस्त के लिए जान लड़ाई। मुझे अपनी सोहबत में रख लो ताकि मैं भी कुछ अकल सीखूं। बहन, इंसानियत की शम्मा जब दिल में जलती है तो अंधेरे खुद गायब हो जाते हैं। अब पूरा जंगल एक परिवार बन गया था। रानू की ममता और बहादुरी की दास्तानें अब हवाओं में गूंजती थीं। दिन सुकून से गुजर रहे थे, मगर अचानक जंगल में सन्नाटा पसरने लगा। परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया था। खबर उड़ी कि पास के शहर से कुछ शिकारी जंगल में घुस आए हैं और उनके पास परिंदों को कैद करने वाले तिलिस्मी जादुई जाल हैं। रानू, मैंने सुना है वो शिकारी परिंदों को पकड़कर दूर परदेश ले जाते हैं और उन्हें जिंदगी भर पिंजरों में कैद रखते हैं। हमें बहुत होशियार रहना होगा। कालू, जो अपनी बीमारी से उठ चुका था, अभी भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। उसे शिकारियों का खौफ तो था, पर अपनी जिंदा दिली दिखाने का शौक भी कम ना था। अरे भाई वाह, ये शिकारी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मेरा रंग इतना काला है कि रात के अंधेरे में मैं उन्हें भूत नजर आऊंगा। बस एक बार मेरे हाथ उनकी गुलेल लग जाए तो मैं उन्हें उन्हीं के जाल में फांस दूंगा। कालू भाई, ये बहादुरी नहीं, नादानी है। वो इंसान बहुत चालाक और धोखेबाज होते हैं। शाम ढल रही थी। रानू ने आवाज लगाई, मगर उसके दो सबसे छोटे बच्चे वापस नहीं लौटे। रानू के दिल में डर उठने लगा। शौहर जी, बच्चे कहाँ रह गए? सूरज ढल गया, मगर उनका कोई अता पता नहीं। कहीं वो उन शिकारियों के हत्थे तो नहीं चढ़ गए? रानू, तुम अपना सब्र मत खो। हो सकता है वो दाना चुगते हुए थोड़ा दूर निकल गए हों। मैं अभी ऊपर वाली डाल से जाकर देखता हूँ। जैसे ही रानू के शौहर ने मदद के लिए चीख पुकारी, तभी पास के ऊंचे पेड़ से फड़फड़ाते हुए कालू कौवा नीचे उतरा। अभी कुछ पक्का नहीं पता बहन, पर तुम हिम्मत रखो। मैं और मेरे साथी आसमान का कोना कोना छान मारेंगे। उन शिकारियों की इतनी जुर्रत कि हमारे जंगल के बच्चों को उठा ले जाएं। टुन्नू भाई, तुम यही घोंसले के पास रुको। मैं अभी अपनी पलटन लेकर निकलता हूँ। तालू भाई, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कालू और रानू छुपते छुपाते शिकारियों के डेरे तक पहुँचे। वहाँ का मंजर देखकर रानू की रूह कांप गई। लोहे के बड़े बड़े पिंजरों में रानू के बच्चे और जंगल के कई और परिंदे वहाँ कैद थे। मम्मा, हमें यहाँ से निकालो। ये लोग हमें बहुत डरा रहे हैं। अरे छोटे उस्ताद, जरा देखो तो इन परिंदों को, कितने नायाब हैं। शहर के अमीर लोग इन रंग बिरंगी चिड़ियों के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। देखो तो, इस काली चिड़िया और रानू का बच्चा के पंख कितने चमकदार हैं। ये तो शहर के बड़े सेठ के ड्राइंग रूम की रौनक बनेगा। फिक्र मत कर, आज की रात ये सब यहाँ हमारे आखिरी मेहमान हैं। एक बार ये पिंजरे ट्रक में लोड हो गए, फिर ये जंगल और ये आजादी इनके लिए सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। चलो
अब सो जाते हैं, सुबह लंबी मुसाफिरी है। कालू भाई, आपने सुना? ये मेरे बच्चों को कल सुबह हमेशा के लिए मुझसे दूर ले जाएंगे। हमें इसी वक्त कुछ करना होगा, वरना सुबह बहुत देर हो जाएगी। रानू बहन, इनका हर लफ्ज मेरे दिल में आग लगा रहा है। ये परिंदों को माल समझ रहे हैं। इन्हें अंदाजा नहीं कि इस जंगल के परिंदे जब एकता दिखाते हैं तो बड़े बड़े शिकारियों के होश उड़ जाते हैं। बस तुम मेरी इशारे का इंतजार करो। रानू समझ गई कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, यहाँ अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। कालू भाई, तुम अपनी टोली के साथ उन शिकारियों के तंबुओं पर हमला करना और उनका ध्यान भटकाना। जैसे ही वो बाहर निकले, मैं अपनी चोट से पिंजरे की कुंडी खोलने की नाकाम नहीं बल्कि कामयाब कोशिश करूंगी। रात के सन्नाटे में अचानक कौ कौ का शोर मच गया। सैकड़ों कौवों ने शिकारियों पर पत्थरों और टहनियों से हमला बोल दिया। अरे ये क्या बला है? ये कौवे पागल हो गए हैं क्या? पकड़ो इन्हें! शिकारी कौवों के पीछे भागते हैं और दूसरी तरफ रानू तेजी से पिंजरे के पास पहुंचती है। रानू की चोंच लहूलुहान हो जाती है, पर वो कुंडी खोल देती है। पिंजरा खुलते ही सारे परिंदे आजाद हो गए। आसमान में पंखों की फड़फड़ाहट गूंज उठी। शिकारियों के हाथ सिर्फ नाकामी लगी। जल्दी उड़ो बच्चों, आजादी की हवा अब हमारा इंतजार कर रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जंगल का नजारा ही कुछ और था। सब परिंदे सुरक्षित थे। शानो, तुमने न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि मेरे बच्चों को भी उन शिकारियों से निजात दिलाई। तुम वाकई इस जंगल की रूह हो। आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। अरे भाई वाह, अब तो मुझे लगता है कि उन शिकारियों को अपनी दुकानों पर कौवा बिरयानी का बोर्ड हटाकर कौवा बहादुरी का बोर्ड लगाना पड़ेगा। परिंदे अब जान चुके थे कि जब तक वो एकता से रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम, क्योंकि जो अपनों के लिए लड़ता है, जीत हमेशा उसी की होती है।